सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 9 बजे से, और जाना है नीचे रोड पर क्योंकि आज आने वाले मेरे पापा मेरे से मिलने के लिए, मेरे से नन्ना से मिलने के लिए। वैसे तो अपने काम पे जा रहे हैं, तो इसी रास्ते से जहाँ से मेरा गाँव है उसी रास्ते से रोड जाती है वो, इसीलिए पापा हमसे मिलके सामान भी लेकर के आ रहे हैं वहाँ से, दही, घी और माल्टा और अमरूद। फिर उसके बाद हमसे मिल करके फिर वहाँ से निकल जाएंगे सीधे ही। तो नन्ना को मैं थोड़ा चला के ले जा रही हूँ। नन्ना और मैं अब जाने लग गए हैं रोड में। नन्ने कहाँ जा रही? नानू से मिलने। खुश हो रही है। अब गोदी में चल, क्योंकि फिर नानू रोड में पहुँच जाएंगे जल्दी से। नानू की गाड़ी में नानू के साथ ही जाना तू आज। हाँ हाँ बोल। हाँ खुश हो रही है, नानू के साथ बैठ गई। तो यहीं रहना अब। गाना में तो खुश भी हूँ। बाय बाय बाय। आजा, नानू को लेट हो रहा है। आजा चल, नानू को लेट हो रहा है। आजा आजा। ला फिर पैसे मुझे दे दे। पैसे दिया ना ला, आप तो अमृत का जाना हुआ है। चल आजा आजा, चिज्जी दिलाती हूँ दुकान से। आजा आजा। अब गाना लगड़ा नहीं ला, गाना चाहनी भाई तक। अब ना चढ़ भी गए हो। आजा नन्हे, चल फिर चलते हैं, फिर नानू को लेट हो रहा है। आजा चल। हाँ अब कल आएंगे कल। बाय कर, बाय बाय कर नानू को। ओ बावले। अब कल बाय बाय कर बाय। तो अब हम पापा से मिलके आ गए हैं ऊपर अपने गांव की तरफ को, नीचे रोड से। नन्ना वहाँ पे बहुत रोने लग गई थी पापा के साथ जाने के लिए, पर फिर मैं इसको जल्दी जल्दी ले आई। अब मैं ताई जी के घर के यहाँ पे पहुँच गई हूँ। ताई जी यहाँ पे बना रही हैं गेहूँ और मडवे की मिक्स रोटी। देखो वाव कितनी टेस्टी लग रही हैं ये। खाने का मन कर रहा है पर हमने खाया नहीं। नन्ना को छोटा सा ताई जी ने दे दिया था। मेरे पतिदेव वहाँ से ऊपर से इतनी आवाज़ लगा रहे हैं घर आ जाओ करके, इसलिए हम अब जल्दी जल्दी घर जा रहे हैं। पता नहीं उनको क्या लग रहा है कि उनकी बीवी और बेटी भाग रही है शायद। और यहाँ से चाची लोग गाजू लेकर के देखो सुबह सुबह आ रहे हैं अपने खेत से। हमारा अभी तक कोई काम नहीं हुआ है और चाची लोग देखो इतना वो काम करके भी आ गए हैं, सुबह सुबह घास लेकर आ गए हैं। और नन्ना को भी ऐसा लग रहा है कि हम नानू के पास दोबारा से जा रहे हैं। वो बार बार पीछे देखते रह रही है और गेहूं मडवे की रोटी भी खा रही है। ताई जी ने इसको मडवे की रोटी दे दी थी आधी सी, तो उसको चबाने में लगी है क्योंकि इसका भी 3-4 ही दांत है, फिर भी आराम आराम से चबा रही है बेचारी, चूहे के जैसे। तो हम लोग नीचे रोड में गए थे नन्ना और मैं पापा से मिलने के लिए, क्योंकि पापा यहीं काम में जा रहे थे, तो इसलिए सुबह सुबह आ गए थे तो घर भी नहीं आए। फिर हमारे लिए सामान लेके आए थे, इसलिए पापा को नन्ना की याद आ रही थी, तो बोले थे कि नन्ना को भी नीचे रोड में लेके आना, इसलिए मैं नन्ना को नीचे रोड में लेके गई थी, है ना। अभी तक खाने में ही है वो, ताई जी ने रोटी दी तो खाने में ही है। एक इसके पापा ने जान खा रखी है हमारी, कब से कॉल कर रहे हैं, कब से आवाज़ लगा रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जैसे कि उनकी बेटी भाग रही है कहीं। एक तो ये थप्पू जैसी बेटी चलती नहीं है। थुमपड़ी, ये थुमपड़ी। वहाँ से नव्या और तन्नू देख रहे, हाय कर। एक अभी तक आवाज़ लगाने में ही है आ जाओ आ जाओ, जबकि पहुँचने वाले हैं। ये अब पहुँच गई घर। एक को बेचैनी कम हो जाएगी इनको। तो अब हो गए हैं दिन और मैं भी हो गई हूँ तैयार, क्योंकि आज अभी मैं और मम्मी और बगल वाली ताई जी सब लोग जा रहे हैं नामकरण में। यहाँ पे नामकरण है, किसी का बॉय बेबी वाला लड़का हुआ है तो इसलिए नामकरण है। और गांव में किसी का भी अगर नामकरण होता है तो पूरे गांव को निमंत्रण करते हैं और फिर खाना खिलाते हैं वहाँ। तो गुड्डू तो नहीं जाएंगे क्योंकि नन्ना सोई है अभी, तो मैंने गुड्डू से बोला कि मैं जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी जगह जाना मतलब बहुत पसंद है। तो मैंने कहा मैं जाती हूँ, आप घर पर रहो, आपके लिए मैं लेकर आऊँगी। तो उनके लिए मैं और नन्ना के लिए लेकर आऊँगी, क्योंकि पूरा परिवार निमंत्रण है। जैसे एक जने निमंत्रण होता है तो फिर अकेले खा के आता है, जब पूरा परिवार निमंत्रण होता है तो फिर कौन घर पे बनाए अकेले इनके लिए खाना। इसलिए मैं वहीं से लेके आऊँगी इनके लिए भी, और मम्मी और मैं वहीं खा के आएंगे। तो अब हम दोनों हो गए हैं तैयार, अब जाते हैं सीधे नामकरण में।
अभी धूप है तो मैंने स्वेटर भी नहीं पहनी है, इसलिए सूट पहन ली। तो अब जाते हैं हम दोनों सीधे ही, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी देर देखेंगे भी और बेबी को भी देख के आएंगे, इसलिए अब जाते हैं। ये मम्मी भी आने लग गई और ताई जी भी। अब हम सब लोग बैठ गए हैं नामकरण में खाना खाने के लिए। दीदी को ज़्यादा ही जोर से भूख लग गई और उनके बेटे को तो बहुत ज़्यादा। हमारा खाना आ गया है, चावल, दाल, सब्जी, कड़ी, रायता और पापड़। अब यहाँ पे खुशी, हर्षित और कृष्णा बैठ गए हैं। अब इनको कुछ नहीं मिला है, भूख लग गई। खुशी हेलो बोलो, खुशी हेलो बोल। अभी मिल जाएगा इनको भी, तब तक मैं खा लेती हूँ, फिर तुम खाना। अब इन दोनों को भी मिलने लग गया है खाना, देखो हर्षित और कृष्णा को। वो गुस्सा कर रहे हैं बुबू। तो अब हमने खाना खा करके हम आ गए हैं घर, और अब गुड्डू बना रहे हैं नींबू। ये चूक, ये हमारे घर से आए हैं, और ये वाले तो पहले से दीदी के घर से ही थे, तो ये वाले अब मैं उधर लेके जाऊंगी अपने साथ। और क्या आया, अमरूद, इतने सारे अमरूद भी भिजवा रखे हैं, और इसमें माल्टा भी भिजवाए हैं। आज नींबू में हम माल्टा भी डाल रहे हैं, तो एक माल्टा डालते हैं। इतने सारे अम्मा ने भिजवाए हैं मेरे। और दिन हम हमेशा नींबू का ही बनाते हैं, मतलब नींबू को ही सानते हैं। आज हम माल्टा भी डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास माल्टा भी है, और उसमें मूली भी डालेंगे, और फिर दही भी। आज दही भी हमारे पास अच्छी वाली है, मलाई वाली, इसलिए हम दही भी डालेंगे। नींबू तो यहाँ पे ही बनाने लग गए हैं, मिक्स करने लग गए हैं, पर नमक पीसने के लिए कोई भी नहीं है। सिलबट्टा छोटा है और मेरे से उसमें पीसा नहीं जाता है। और दिन सासू माँ पीसती है, आज सासू माँ सो गई है, कह रही है कि तबीयत खराब है। अब हम क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। अब मैं सोच रही हूँ ताई जी को बुलाती हूँ, अब देखते हैं। ताई जी को बुलाया तो है, ताई जी आएगी तो ताई जी फिर नमक पीस देगी थोड़ा। देखो सासू माँ सो गई, और यहाँ पे वो कर रहे हैं हुणान। मैं भांग भून देती हूँ फिर, तब तक तुम पीसोगे। फिर अगर कोई नहीं आएगा तो फिर इनसे ही पिसवाएंगे। ना तो अब सासू माँ भी उठ गई है और नमक पीसने के लिए, तो भांग का नमक पीस रही है। भांग पीस के मैं ले आई थी, वो बहुत अच्छा नमक पीसती है, मतलब हमारे घर में सबसे अच्छा वही पीसती है, तो हमेशा हम उन्हीं से पिसवाते हैं। ये भांग का नमक पीस लिया है, आधा इन्होंने डाल भी लिया है ये, और अभी वो पीस रही हैं। जिसको चूक खाना है आ जाओ। ये वो देखने के लिए चले गई नन्नू। हाँ, अब सासू माँ यहाँ पे गाना गाने वाली हैं। देखते हैं इनका गाना, तो आप लोग भी सुनना, गाओ। ये कह रही है मत डालना। ये कह रहे मत डालना। क्यों क्यों? उतना अच्छा गाया हो। अब हमारा देखो नींबू बन गया है, दही भी डाल लिया, हरा धनिया भी। हाय हाय मस्त। मेरे उसमें कम डालो, मैं ज्यादा नहीं डाला है। ये बहुत है, चलो माँ अपने लिए रखो। बस मैं इतना ही नहीं खा रही। नन्नू तू भी खाएगी? ये नंगू पंगू गर्ल, हे नंगू पंगू गर्ल, आज खुद से इतना बड़ा ये नाखून लगा लिया ये। हाँ आज जो है बहुत अच्छा। आज ताई जी की किस्मत में खाना नहीं है, हमने उसको 10-12 आवाज लगाई, ताई जी को सोई है, आई नहीं। आज सबसे अच्छा बना है इतने दिन में से, क्योंकि आज भांग का नमक भी अच्छे से पिसा था। पिछली बार हमने मिक्सी में पीसा था, इस बार वो सिलबट्टे में, और धनिया भी डाला है, हरा धनिया, और माल्टा भी डाला है इसलिए। और दही भी आज अच्छी वाली थी।
तो अब हो गई है शाम और मैं किचन में आ गई हूँ रोज की तरह अदरक वाली चाय बनाने के लिए। और बाहर पे मम्मी, गुड्डू, ताई जी और नन्ना बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पे गिरी है आज। हुई! हुई! हाँ जाओ रे। तो अब हो गई है रात और अब हम लोग भी, गुड्डू की छुट्टी भी ख़त्म हो गई है तो अब हम लोग भी जाने वाले हैं। तो गुड्डू की पैकिंग तो भी मैंने करी नहीं है क्योंकि उनके ऊपर भी कपड़े थे ऊपर मम्मी वाले रूम पे, तो वहाँ लेने गए हैं। नन्ना भी वहीं है और जो भी उनका सामान छूटा है मतलब अंदर कमरों में वहाँ देख रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं। उसके बाद फिर उनके बैग में रख दूँगी। और अब हम भी अपनी पैकिंग कर रहे हैं। नन्ना के तो मैंने जितने भी गर्म कपड़े थे सारे रख लिए हैं बैग में, क्योंकि ट्रॉली बैग तो इस बार मैं लेके नहीं आई हूँ। वो हमारे रुद्रपुर में ही हैं दोनों के दोनों, वो जिसमें नन्ना का सामान लेके गई थी और जो सबसे बड़ा था उसमें मैं अपना सामान लेके गई थी। तो इसलिए दूसरा वाला एक बैग है, गुड्डू का ही बैग है, तो बड़ा है वो भी, पिट्ठू वाला बैग। तो उसमें मैं सामान लेके जाऊँगी। शायद सारा उसमें फिट आ जाए, अब पता नहीं क्या होता है क्योंकि अभी ठंड भी है। ठंड के कपड़े हमारे हैं नहीं वहाँ, तो इस बार ठंड के कपड़े भी लेके जाएंगे, स्वेटर और शॉल वॉल भी लेके जाएंगे। अब देखते हैं कितने कपड़े फिट आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ कौन से बैग में रखें। फिर एक तो बच्ची भी है साथ में, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है, उतने बैग कैसे मतलब कि ले जाने हूँ। फिर भी क्या करें, एडजस्ट करना पड़ेगा सामान। ये अब मैंने सब निकाल के रख दिए हैं नीचे पे भी, वो सारे मेरे गर्म कपड़े। और अलमारी भी अब खाली हो चुकी है। अब ये वाले बैग में मैं डालूंगी, जो है आर्मी वाला बैग है। नन्ना के तो मैंने रख दिए हैं, अब अपने डालने हैं। तो अब ऑलमोस्ट मेरी सारी पैकिंग हो गई है। गुड्डू ने तो पहले कर लिया था, अब वो नन्ना को ऊपर लेके चले गए हैं टीवी के वहाँ। वो टीवी देखेंगे दोनों, क्योंकि यहाँ फिर वो घचर पचर कर देती है, इसलिए मैंने कहा कि ऊपर चले जाओ दोनों के दोनों। और मैंने भी एक बैग तो पैक कर लिया है कपड़े वाला। अब और जो सामान ले जाऊँगी देखती हूँ कि कौन से वाले बैग में डालूँ। वाले बैग में नन्ना और मेरे गर्म कपड़े आ गए हैं सारे के सारे। और अलमारी भी मैंने खाली कर दी है और सेट कर दिया है। अब देखते हैं थोड़ा बहुत किस्म आएगा। गुड्डू का तो वो वाला है ट्रॉली बैग हल्द्वानी में उनका, तो वहीं से सारा सामान फिर ये वाले बैग का उसमें डाल लेंगे। मेरे बैग का समझ नहीं आ रहा मुझे। तो अब हमारा डिनर बन चुका है। मैं डिनर ऊपर ही लेके आ गई हूँ, सब लोग ऊपर ही बैठे हैं, तो ऊपर ही सब लोग अब डिनर करेंगे। नन्हे बाहर नहीं, बग्गू आते हैं वहाँ, बग्गू। इसमें गडेरी की सब्जी है और रोटी, और इसमें है आलू और मेथी की सब्जी। तो अब हम सब ने डिनर कर लिया है और हमारी पैकिंग भी ऑलमोस्ट हो ही गई है। थोड़ा बहुत जो मतलब कि पानी की बोतल वोटल वो हम सब रखनी है और खाने पीने की चीज़ें रखनी है, वो कल सुबह ही रखेंगे। और सारी चीज़ें तो हो गई हैं। और नन्ना की बदमाशी तो खत्म ही नहीं होती है, सब कुछ खत्म हो गया, नन्ना की बदमाशियाँ खत्म नहीं हो रही। जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे इसकी बदमाशियाँ बढ़ते ही जा रही। मैं तो परेशान हो गई। कभी कभी तो इतना इरिटेट कर देती है और कभी कभी इतना प्यार आता है, मतलब इतने अच्छे से बिहेव करती है, इतनी क्यूट बेबी की तरह। कभी कभी ऐसे करती है ना, ये अभी देखो ये, हाँ मेरा पर्स हो, उसमें पैसे नहीं है। जब पापा से माँ करा, पापा का पर्स पकड़ जा। माँ नहीं पकड़ते, मम्मा गरीब है, जॉबलेस है मम्मा। देखो इसको। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आपको लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अब तक के लिए बाय बाय कर, बाय बाय कर, बाय 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 कर। अभी अभी देखो खुश, बाय बाय कर। ये नाटक कर होती है, ये एक्टिंग वाला। बाय कर, बाय कर, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय गाइस, सभी को बाय। अब इसके 4 दांत आ गए, अभी बुढ़िया के काट रही है।